बंदनी अपने ससुराल में बड़े ही आराम से अपना जीवन व्यापन कर रही थी। वह अपने ससुराल में अपने सास ससुर के बड़े ही अच्छे से देखभाल करती थी। वह एक प्लेट में रहती थी। पति एक कंपनी में काम करने के लिए रोज सुबह 9 बजे ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए चला जाता था और रात में हमेशा की तरह 10 बजे ड्यूटी खत्म करके वापस आता था। बंदनी के कमरे में सामने एक दूसरे कमरे में कोई नहीं रहता था। वहां हमेशा ताला लगा रहता था। बंदनी जब भी किसी उस कमरे के सामने से निकलते देखती थी तब उसे कुछ आभास होता था, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। ऐसा आभास केवल नंदनी को ही नहीं होता था, फ्लैट में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ ऐसा होता था। पता नहीं उस कमरे में ऐसा क्या था जिसकी वजह से वहां ताला लगा रहता था। कभी कभी तो उस फ्लैट के कमरे से ठोका पिटी करने की आवाज भी आती थी या फिर कभी कभी किसी के कहराने की आवाज, चिल्लाने की आवाज आया करती थी। बहुत से लोग उस कमरे में सामने नहीं जाते थे, पर यह बात बंदनी नहीं पता था और ना ही उसके परिवार में किसी को इस बात की खबर थी। एक दिन की बात है, बंदनी उस कमरे के सामने से अपना न्यूज़पेपर उठाने के लिए बाहर निकलती है। तभी उस कमरे से किसी की दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। ऐसा लगता है कि मानो कमरे के अंदर से कोई दरवाजा खोलने के लिए खटखटा रहा हो। बंदनी जब उस कमरे से दरवाजे पर कान लगाकर आवाज की कोशिश करती है तो वह आवाज बंद हो जाती है और वह इसे अपना वहम समझकर अंदर आ जाती है। रात में जब उसका पति घर आता है तो बंदनी यह बात अपने पति को बताती है। उसका पति इस बात पर यकीन नहीं करता है क्योंकि उसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं होता है और वह इसका वहम समझकर टाल देता है। तकरीबन रात के 12 बजे नंदनी को वह आवाज फिर सुनाई देती है। इस बार नंदनी से रहा नहीं जाता है और वह अपने पति को जगाती है और अपने पति से कहती है, सुनो, मैंने कहा था ना कि सामने वाले कमरे से किसी की आवाज आती है। इस वक्त भी आवाज फिर से आ रही है। क्यों ना हम दोनों मिलकर देखने चले उस कमरे में आखिर कौन है। परंतु उसके पति को कोई आवाज सुनाई नहीं देती है और वह उसे फिर से दोबारा वही बात कहता है कि यह तुम्हारा भ्रम होगा, तुमने कोई सपना देखा होगा। जो तुम सो जाओ, मुझे सोने दो क्योंकि मुझे सुबह ड्यूटी पर जाना है। ऐसा कहते हुए बंदनी सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसका मन वही सवाल बार बार खटक रहा कि आखिर बंद दरवाजे से आवाज कैसे आ रही है, क्योंकि उस कमरे की आवाज तो बाहर से बंद है, फिर अंदर कौन है। नंदिनी को अब कुछ समझ नहीं आता है कि वह क्या करे। उसने सोचा, जब मेरे पति ऑफिस चले जाएंगे तब मैं खुद ही पता लगाऊंगी इस बारे में अंदर कौन है। उसका पति सुबह अपने ऑफिस चला जाता है। तब बंदनी उस आवाज के बाहर खड़ी होकर आवाज लगाती है कि अंदर कौन है, परंतु उसे कुछ आवाज नहीं मिलता है। वह दरवाजे को बहुत देर तक खटखटाती है, परंतु अंदर से कोई आवाज नहीं आता है। बंदनी से अब रहा नहीं जाता है तो वह नीचे बैठे हुए चौकीदार से जाकर पूछती है, मेरे कमरे के सामने वाले कमरे में कोई रहता है क्या, क्योंकि उस कमरे से खटखट की आवाज आती रहती है। चौकीदार कहता है, मैम साहब, मुझे यहाँ पर आए सिर्फ 6 महीने हुए हैं। मुझे इस बिल्डिंग के बारे में पूरी जानकारी नहीं है और रही बात उस कमरे की तो उसके बारे में मैं तो बिल्कुल जानना ही नहीं चाहता हूँ। भला कोई बंद दरवाजा ऐसे खटखटा सकता है या तो जरूर आपका कोई भ्रम होगा। बंदनी इतना सुनकर
अपने कमरे में आ जाती है। बंदनी अपने पति के साथ अपने कमरे में लेटी हुई थी। रात का समय था और बंदनी इस कमरे के बारे में सोचते सोचते सो जाती है। तभी उसे सपना आता है। वह सपने में देखती है कि उस कमरे से धुआं निकल रहा है और वो धुआं में देखते देखते एक भूत की तल्लीन हो जाता है और वह भूत बंदनी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। इतना ही देख पाती है बंदनी कि आवाज अचानक से आंखें खुल जाती है और वह बहुत डरी हुई और सहमी हुई सी उठकर बैठ जाती है। बंदनी इस सपने को देखकर इतना डर जाती है कि उसके चेहरे पे पसीना निकलने लगता है। बंदनी पूरी तरह से पसीने से भीग जाती है। तकरीबन रात की 1 बजा होगा। तभी बंदनी से रहा नहीं जाता है और वह कैसे भी करके उस भ्रम से अंदर जाना चाहती है, पर वह कैसे जाए क्योंकि उस कमरे में ताला लगा हुआ है। बंदनी उठ करके अपने कमरे में दरवाजे के पास जाती है। तभी अचानक से पीछे से एक सफेद सा धुआं उड़ता हुआ आता है और बंदनी के शरीर से घुस जाता है और देखते ही देखते उस कमरे से ताला अपने आप खुल जाता है। बंदनी की होश नहीं रहता है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि उसके अंदर वही भूत घुस जाता है जो उसने अभी थोड़ी देर पहले अपने सपने में देखा था। अब तो ऐसा लग रहा था कि मानो वह भूत बंदनी को कुछ बताना चाहता है या कुछ ऐसा दिखाना चाहता है जिससे यह पता लग सके कि उसके कमरे में आखिर ऐसा क्यों हुआ था जिसकी वजह से इस कमरे में आवाज आती है। तो बंदनी के साथ आखिर क्या होता है? क्या बंदनी जान पाएगी इस राज को? आखिर उस कमरे में वो कौन था भूत? पूरी कहानी जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।